ब्रह्मवर्मा भू भोगो इस सूत्र पर जो पाठ चला था उसमें दृश्य ग्रहणाद भवदादि योगे एवं इस वार्तिक में भवदादि घटक आदि शब्द से भो शब्द का भी ग्रहण हो जाने से तत्र भोह इत्यादि की सिद्धि हो जाएगी। विभाषा भवद इत्यादि वार्तिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या दृश्य ग्रहणाद भवदादि योगे एवं इस वार्तिक में भवदादि घटक आदि शब्द से भो शब्द का भी ग्रहण हो जाने से तत्र भोह इत्यादि की सिद्धि हो जाएगी। विभाषा भवद इत्यादि वार्तिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वार्तिक को ही स्वीकार करने पर अर्थात साधारण न मानने पर पुल्लिंग के एक वचन मात्र में भोहरे इत्यादि की सिद्धि हो जाने पर भी भो हरिहरो यहाँ पर संबुद्धि परे न रहने से भी विद्वत वृंद यहाँ पर नपुंसक लिंग में सु का लुक होने के कारण वार्तिक की अप्रवृत्ति होने से वार्तिक की अप्रवृत्ति होने से रूप सिद्धि नहीं होंगे। तथा भोगंगे यहाँ पर विभक्त्युद्देश्यक विभक्ति निमित्तक सर्वविध विभक्ति संबंधी कार्य करने पर लिंग विशिष्ट का अग्रहण होता है। इत्यर्थक विभक्तो लिंग विशेषता ग्रहणात इस परिभाषा के बल से भो यहाँ पर स्त्रीलिंग विशिष्ट का ग्रहण न होने से गंगा शब्द समानाधिकरण होने से निप होने लग जाएगा। तथा च निप व्यवधान होने से समुद्धि परत्वाभाव होने से प्रयोग साधुत्व नहीं होगा। जब वृत्तिकार तथा हरिदत्तादि के मत से जाना जाता है। तथा च भाष्यकार के मत से विभाषा इत्यादि वार्तिक की आवश्यकता है ही, किंतु निपात भी भो शब्द है। यहाँ पर भो शब्द निपात भी है। इससे द्विवचन स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग में दोष नहीं है, यह श्रेष्ठतम है। जैसे हे भवन, इसकी तरह हे भो, यह भी इष्ट है। इसका साधुत्व वार्तिक रहने पर भी होगा, क्योंकि भोह को निपात मात्र अंगीकार करने पर स्युः पाठ अंग है। हे भो इत्यादि संबोधनार्थक निपातों का अर्थात हे भो इत्यादि का सहप्रयोग नहीं होगा। यदि कहते हैं कि निपात भी भवत शब्द समानार्थक ही हैं, यदि कहते हैं कि निपात भी भवत शब्द समानार्थक ही हैं, अतः हे भो या संगत नहीं है। इस निपात को भवत शब्द समानार्थक होने के कारण ही भाग्य कैयट में वार्तिक सिद्ध विभक्त्यंत प्रतिपूर्वक अव्यय है, यह कहा गया है। विभक्त्यंत तुल्यता प्रतिरूपकता विनिगमनाभाव होने से शब्द से तथा अर्थ से उभयतः ली जाती है। किंतु जैसे व्युति लुनीते इत्यादि में व्यतिहार विशिष्ट क्रियावाचक लुनी धातु का द्योतक आत्मनेपद तथा उपसर्ग का साथ में प्रयोग होता है, तथा संबोधन वाचक भो शब्द का और तद्योतक हे शब्द का सब प्रयोग हो जाएगा। तो इस अरुचि पर कहते हैं कि अत्र भवान हरि तत्र भवान, इसकी तरह तत्र भो, यह वार्तिक रहने पर सिद्ध होगा, क्योंकि इतराभ्यो दृश्यन्ते, इससे सर्वविभक्तंत से त्रल और तस भावदादि योग में तल और त्रस भावदादि योग में ही होना चाहिए।
अर्थात वही इष्ट है। तथा संबोधन में जो प्रथमा तदंत की आमंत्रित संज्ञा होती है, इत्यर्थक सामंत्रितम सूत्र से आमंत्रित संज्ञा कर देने पर पद से परे पाद के आदि में स्थित न हो ऐसा जो आमंत्रित उसको सर्वानुदात्त होता है। इत्यर्थक आमंत्रित से च से निघात स्वर होता है। यह फल भो शब्द में नहीं है, क्योंकि दोनों भो शब्दों को संबोधन विभक्त्यंत होने से आमंत्रितत्व रहेगा। किंतु भगवन तिष्ठसि अघवन तिष्ठसि इत्यर्थक तिष्ठसि भगो तिष्ठसि अघोह इत्यादि में निघात करना निपातातिरिक्त का फल है। निपात जो भगो अघो इनकी संबोधन शक्ति में प्रमाणाभाव होने से संबोधन प्रथमांतत्वाभाव होने से आमंत्रितत्वाभाव रहेगा। अर्थात निपात जो भगो अघो इसकी संबोधन शक्ति में प्रमाणाभाव होने से संबोधन प्रथमांतत्वाभाव होने से आमंत्रितत्वाभाव रहेगा, क्योंकि भो शब्द में ही विभाषा इति वार्तिक सिद्ध विभक्तंत प्रतिरूपकता है। यह भाष्य के में कहा गया है। अभगो अघो में नहीं, कि भगो तिष्ठासी इत्यादि में आमंत्रित पूर्व विद्यमानवत इस सूत्र से अविद्यमान बदभाव होने से तिंग निघात नहीं होता है। अनिपातातिरिक्त भगो रहने पर ही अविद्यमान बदभाव होगा। यथा आम देवदत्त भगोह, यथा आम देवदत्त भगोह, इसमें भगो यहाँ पर आमंत्रित से प्राप्त जो अनुदात्त है उसका आम से परे एक व्यवधायक रहने पर आमंत्रित अनुदात्त नहीं होता। यह अर्थ करने पर आम एकांतर मामंत्रित मनंत के से प्रतिषेध सिद्ध होता है। यदि यहाँ पर देवदत्त का अविद्यमान बदभाव हो जाने पर एकांतरता नहीं प्राप्त है, यदि यहाँ पर यदि कहते हैं कि देवदत्त का अविद्यमान बदभाव हो जाने पर एकांतरता नहीं प्राप्त है तो नहीं कह सकते, क्योंकि नामंत्रिते समानाधिकरणे सूत्र से अविद्यमान बदभाव का प्रतिषेध हो जाने से तथा निपातातिरिक्त भगो रहने पर ही यह फल होगा। आम यह अंग अर्थ में है। आम शब्द जो है यह अंगीकार अर्थ में है। भगो अघो आगच्छ, भगो अघो आगच्छ यहाँ पर वाक्या देरामंत्रितस्या सूया समंतिकोप कोत्सन भर्त्सनेषु से आमंत्रित हो को द्वित्व नहीं होगा। इस सूत्र से आमंत्रित को द्वित्व नहीं होगा। तो भगो आगच्छ शब्द रत्न में दुर्भाव प्रवृत्ति योग्य उदाहरण लिखा है। शब्दकार ने इस शब्द में दुर्भाव प्रकृति योग्य उदाहरण लिखा है। जैसे धने न भगो, इसका अर्थ होता है धन से ऐश्वर्यवान। धनेन भगो इसका अर्थ होता है धन से ऐश्वर्यवान। यहाँ पर स्वर कर्तव्यता रहने पर आमंत्रित वाच्यार्थ का जो निमित्तक उसको कहने वाला जो सुमंत उसका परांग बदभाव होता है। इस प्रकार अर्थ करने से सुबह मंत्रते परांग वत्सले से परांग बदभाव, सुबह मंत्रते परांग वत्सले इस से परांग बदभाव रिक्त भगो रहने पर ही होगा। तथा जो मत्वर सत्ता में धन का कर्णत्वेन अन्वय होने से आमंत्रित के प्रति कारकत्व है, अतः परांग बदभाव हो जाएगा। यह सब वार्तिक रहने पर ही सिद्ध होंगे। भगो अघो यदि निपाति प्रामाणिक है थोड़े हैं, परंतु आमंत्रित कार्यों की सिद्धि तो वार्तिक के मानने पर ही होगी। यदि कथन से प्रतीत होता है। भगो अघो प्रामाणिक निपात नहीं है। भगो अघो
प्रामाणिक निपात नहीं है। इसलिए भाष्य में विभाषा भवत इसकी व्याख्या करके भो ब्राह्मणी इसकी असिद्धि की आशंका करके कहा अव्ययमेकमो शब्द विभक्ति प्रतिरूपकत्वात्, अर्थात यह भो शब्द विभक्तंत तुल्य अव्यय है। आगे